गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, बाबा जी अपने सेवादारों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनके जो सेवादार हैं वह भी बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं। जब भी बाबा जी उन्हें एक आवाज़ लगाएं तो वह दौड़े चले जाते हैं। अपने सेवादारों का ये प्यार देखकर बाबा जी भी बड़े खुश होते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी है जो डेरे के सेवादारों पर आधारित है। सात संगत जी, एक बार जब बाबा जी ने सभी सेवादारों को 2 बजे इकट्ठा होने को क्यों कहा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी डेरे में होते हैं तो डेरे में बड़ी ही चहल पहल होती है और जिन दिनों बाबा जी का भंडारा होता है उन दिनों डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो सात संगत जी, आपको तो पता है कि डेरे के जो सेवादार हैं वह अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। उन्हें जिस तरह की भी ड्यूटी दी जाती है वह कभी भी जो है पीछे नहीं हटते। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे का व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है और दूर दूर से जो है संगत जो है बाबा जी का शासन सुनने के लिए आती है, क्योंकि वह अपने सतगुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि वह अपने सतगुरु का हमेशा ही जो है जब भी उनका शासन कहीं पर भी होता है और वहाँ पर ही देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा संगत वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि वह अपने प्रीतम प्यारे को हमेशा ही प्यार करते हैं। तो ऐसे ही एक बार बाबा जी का भंडारा था और ये भंडारा जो था काफ़ी समय के बाद आया था, क्योंकि बाबा जी के जो है कई बार फॉरेन टूर हो जाते हैं, कई बार अदर स्टेट टूर हो जाते हैं। इसी कारण ये भंडारा 3 महीने बाद आया था, जिसके कारण जो है डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो सभी सेवादारों ने अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे थे। तो एक दिन बाबा जी ने जो है सेक्रेटरी साहब को बुलाया और कहने लगे कि तुम ऐसा करो, जितने भी सेवादार हैं सभी सेवादारों को यहाँ पर बुलाएं। तो बाबा जी कहते हैं, बाबा जी अगर इस तरह बुलाया जाएगा तो जो है डेरे में पहले ही ज़्यादा रश है और वह अपनी ड्यूटी को जो है छोड़कर कैसे आएंगे। बाबा जी कहते हैं, तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि जो सत्संगी हैं वह भी सब कुछ समझते हैं और अपने जो करते हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करो कि आधे सेवादारों को पहले बुला लो और आधों को बाद में बुला लो। तो सेक्रेटरी साहब जी कहते हैं कि बाबा जी आप ये ठीक कहते हैं, ऐसा करने से जो है रश भी नहीं पड़ेगा और डेरे में जितने भी सेवादार हैं वो इकट्ठा भी करने में आसानी हो जाएगी। तब बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना कहकर जो है सेक्रेटरी साहब जो थे वह चले जाते हैं और बाबा जी के पास एक सेवादार आता है और कहता है कि बाबा जी डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है। तब बाबा जी कहते हैं कि डेरे में उन सत्संगियों के लिए सभी व्यवस्था है ना। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी ऐसा कभी हो सकता है कि डेरे में सभी की व्यवस्था ना हो। आपसे ज़्यादा जो है आपको तो पता है कि सभी सेवादारों को बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि डेरे में जो है कैसे कैसे व्यवस्था की जाए। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरे सेवादार है ही ऐसे जो सभी चीज़ का बंदोबस्त बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि मैंने आधे सेवादारों को पहले मीटिंग के लिए बुलाया है और आधों को शाम को बुलाऊंगा। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी कोई ख़ास काम था। बाबा जी कहते हैं, मैंने तो बुलाया तो सभी का था कि मैं भी देखना चाहता था कि मेरी संगत जो है वह डिसिप्लिन में खुद रहती है
या उन्हें सेवादारों की ज़रूरत है। लेकिन सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बाबा जी ऐसा कीजिए, आधों को पहले बुला लीजिए और आधों को बाद में। तब वो सेवादार कहता है कि बाबा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब बाबा जी ने कहा कि मुझे भी यही बात अच्छी लगी है। तभी बाबा जी कहते हैं कि अब तो रात के 1:30 बजे होंगे, सारे सेवादार सो रहे होंगे। तो वो बाबा जी से सेवादार कहता है कि बाबा जी गुरु घर आकर कौन सोता है, और सभी को सेवा का इतना जुनून चढ़ा होता है कि वह सोते नहीं हैं, बस ये देखते रहते हैं कि कब सुबह हो और हम दोबारा सेवा में लग जाएं। और आपको तो पता है जिनकी पंडाल में सेवा होती है वह सेवादार तो सारी सारी रात सोते नहीं हैं, पंडाल में ही बैठे रहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो उनकी श्रद्धा है गुरु घर में। बाबा जी कहते हैं कि बेटा सभी सेवादार बहुत अच्छे हैं और हमें भी सेवादारों की मदद करनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि जब भी कोई सत्संगी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता वह सेवादारों से पूछते हैं, तो सेवादार भी बड़ी विनम्रता से उन्हें बताते हैं। तो वो कहता है बाबा जी आपने ये बात तो बड़ी अच्छी कही है। तब वह कहता है कि बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत मिलाइए, बाबा जी हर चीज़ में हमारे सेवादार बहुत अच्छे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि ये बात तुमने ठीक कही है। तभी सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि बाबा जी अभी 5 मिनट में आधे सेवादार आ जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि इतनी जल्दी? तब वह कहता है कि बाबा जी आप एक बार कहते हैं तो सभी सेवादार फटाफट आ जाते हैं आपके दर्शनों के लिए। बाबा जी कहते हैं कि मैं भी तो उनकी तरह आम ही इंसान हूँ। तो वो कहते हैं बाबा जी आप हैं तो आम इंसान, लेकिन आप उनके लिए सब कुछ है। वह आपको अपने बाप की जगह पर रखते हैं और बच्चा जब बाप बच्चे को बुलाता है तो बच्चा भी अपने बच्चों के लिए दौड़ा चला जाता है। जब बच्चे को बाप बुलाए तो बच्चे भी तो दौड़े चले आते हैं ना। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है। तभी वहाँ पर देखते ही देखते सेवादार सभी आ गए और बाबा जी भी वहाँ पर कुर्सी पर बैठ गए। जब बाबा जी कुर्सी पर बैठे तो सभी सेवादारों की आंखों में पानी आ गया और बाबा जी कहते हैं मुझे ये बात पता है कि आप सबसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तब सारे सेवादार बाहर जोड़कर अपनी जगह पर बैठे थे। बाबा जी कहते हैं जितना डिसिप्लिन आप में है वह पूरी दुनिया में मशहूर है कि डेरे के सेवादार जो है वो बड़े ही जो प्यार से जो है सेवा करते हैं और कभी किसी को गलत नहीं बोलते। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही सब कुछ चलता रहे। आपको तो पता है कि डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि काफ़ी समय के बाद भंडारा है और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आप पहले व्यवस्था बनाते हैं वैसे इस बार बनाएं। तभी बाबा जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे कहने से पहले ही सभी व्यवस्था की होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि जब भी कोई सत्संगी सेवादारों से कुछ कहता है तो सेवादारों ने कभी भी उन्हें गलत शब्द नहीं किया, हमेशा ही उनके साथ प्यार से रहते हैं। इसी तरह आगे भी चलते रहेंगे। आपको ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमारा जो इस डेरे की जो है आपने इतनी अच्छी तरह सेवा की है। इस तरह तो मैं भी नहीं कर पाता क्योंकि डेरा मेरा अकेले का नहीं है, हम सब का है। इसीलिए जो सेवादार है वो सेवा इस तरह करते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वह अपने घर में ही रह रहे हैं। तो आपको भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि सेवा का भाव सभी लेकर आते हैं, लेकिन
सेवा जो मन से करता है वही तो जो है इस सेवा का असली हकदार होता है। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि हमें तो इस दुनिया में जब भी सेवा का मौका मिले हमें वो करनी चाहिए, क्योंकि सेवा जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है और हमें उस सेवा का जो है पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी हमेशा यही अपने सेवादारों को प्यार से समझाते हैं कि सेवा जो भी करे पूरे मन से करे। और तभी एक सेवादार कहता है कि बाबा जी आपने आज हम सबको बुलाकर जो दर्शन दिए हैं उसके लिए अगर हमें पूरी ज़िंदगी भी यहाँ पर सेवा करनी पड़े वह भी हमारे लिए कम है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अभी तो मैंने आधे सेवादारों को बुलाया है और आधे मैंने तो कहा था सुबह बुलाऊंगा, लिखता है अब जो है 10 मिनट बाद दूसरे सेवादारों को भी बुलाना पड़ेगा। तब वहाँ पर जो है सेवादार चले जाते हैं और ठीक 10 मिनट बाद बाकी सेवादार भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने एक आवाज़ लगाई और 5 मिनट पहले जो है पहले आधे सेवादार आ गए और 5 मिनट बाद बाकी। बाबा जी कहते हैं क्या मेरी आवाज़ में इतना दम है? तभी एक सेवादार कहता है कि बाबा जी जब आप इतने प्यार से बुलाते हैं तब कोई 7 समुंदर पार भी हो सेवादार वह भी आपसे मिलने आएगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तो तुम लोगों का मेरे प्रति प्रेम है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसा प्रेम और विश्वास हमेशा बनाए रखना, तभी तो ये डेरा चल रहा है। तो वो कहता है कि बाबा जी डेरा तो आपकी वजह से चल रहा है। तब वह कहता है नहीं। बाबा जी कहते हैं कि मैं डेरे को चलाने वाला कौन होता हूँ, मैं अकेला क्या डेरे को चला पाता? आप सभी का प्रेम है जिसके कारण ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और पिछले कई सालों 100 सालों से ये डेरा चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। मैं रहूं ना रहूं लेकिन डेरे की ये व्यवस्था हमेशा चलती रहेगी। इस गद्दी पर जो भी बैठेगा वह उसके साथ हमारे पिछले गुरुओं का प्यार है जिसकी बदौलत डेरा तरक्की करेगा। वो सेवादार कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मेहनत का फल मीठा होता है और जिसके साथ इतने सेवादार मेहनत कर रहे हैं भला वह कैसे ही इस जो है मुश्किल की घड़ी में बाहर ना आ पाएगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा इतना विश्वास तो कोई जो है अपनों से नहीं करता जितना आप लोगों ने मुझ पर किया है। तभी बाकी सेवादार कहते हैं कि बाबा जी आप तो हमारे अपनों से बढ़कर है, हमें आपने नाम दान देकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है तो हमने भी आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। कोई हमारा साथ दे न दे लेकिन मरते दम तक आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं किसी का साथ कोई नहीं देता, ये तो आपकी भजन सिमरन की ताकत ही है जो आपको उस मालिक से जोड़ती है। तो मैं हर बार संगत से यही दरख्वास्त करता हूँ कि भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही आपको अपने सच्चे प्रीतम तक ज़रूर जोड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे कुल मालिक जानी बाबा जी को हमारे साथ जोड़ती है। और जैसे सभी सेवादारों के मन में सेवा का भाव चलता है, अगर हमें भी सेवा का मौका मिले
तो हमें भी वह भाव ज़रूर रखना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।